ये ऑलमोस्ट आज से 18 साल पहले की बात है। When I first started doing a job in Pakistan, तो मेरे कोई एक कॉलीग थे ऑलमोस्ट 2 years सीनियर देन मी। उन्होंने आके मुझे एक पेपर एक दिन दिखाया जिसमें ही एक्चुअली ड्रू हिज lineage। उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री मुझे शो कर रहे थे कि किस तरह वो 30 generations पहले जाके हाउ इज कनेक्शन इज मेड टू डायरेक्टली टू प्रॉफिट्स कंपेनियंस। अब वो बड़ी एक स्ट्रेंज डिस्कशन थी मेरे लिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अ वर्क प्लेस और नॉट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। सेकेंडली मुझे कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बंदा मिला था जो इतना ऑब्सेस था टू स्ट्रेच और लिंक हिज लीनियज टू अरब्स। अब ओवर द ईयर्स हमने अब देखा है स्पेशली लास्ट 20 years और सो ये ऑब्सेशन जो है पाकिस्तानीज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि सम हाउ दे prove to themselves to be कि जो है ना they're not directly linked to South Asia or they have been linked to different invaders और especially Arabs। इवन कल्चरली और लिंग्विस्टिकली हम देखते हैं, मुझे देखने को हमें मिल रहा है बहुत ज़्यादा रिसेंटली कि अरब वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अपने वर्ड्स को भी काफ़ी ज़्यादा अरबिफाई जैसे कहते हैं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और पाकिस्तानी डिसेंडेंट फ्रॉम अरब्स, या वो सेंट्रल एशियन हैं या जो रूट्स हैं उनके वो साउथ एशियन और एशियन साउथ एशियन रूट्स हैं। और ओवर द ईयर्स जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, डीएनए एंसेस्ट्री देखी है, तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू गिव इन दिस वीडियो टुडे। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान जो है, जिस एरिया को हम पाकिस्तान कहते हैं, बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी सिंपल और ऑर्डिनरी लैंड। अगर हिस्टोरिकली देखें, इट इज़ the cradle to one of world's oldest civilization, Indus Valley, which is not talked about enough in today's Pakistan, in my opinion. मगर वो बहुत it was just a beginning अगर देखा जाए। अगर over the years, 1000 years हम देखें, इस लैंड में इंडो आर्यन माइग्रेशंस हुई, पर्शियन एम्परर्स रहे, ग्रीक इन्वेडर्स रहे, फिर इस्लामिक इन्वेडर्स आए, टर्किक इन्वेडर्स आए। तो उसकी वजह से वो बहुत लैंड हैज़ बीन शेप्ड इन अ वेरी मच डिफरेंट वे, और बहुत सारी ट्रांजिशंस हुई हैं लैंड में, वहाँ के पीपल में, कल्चर में, और जेनेटिक डीएनए में भी ऑब्वियसली उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। तो व्हाट इज़ द डीएनए टेल अस? अब थोड़ा सा मैं डीएनए का पे कमेंट करना चाहूँगा। डीएनए स्टडीज़ जो होती हैं उसमें स्पेसिफिकली जो वाई क्रोमोसोम स्टडीज़ होती हैं, वाई क्रोमोसोम स्टडीज़ वो होती हैं जो ट्रैक करती हैं कि जो फादर टू सन एंसेस्ट्री है वो किस तरह पास ऑन हो रही है। तो वाई क्रोमोसोम स्टडीज़ जो हैं वो बेसिकली रिवील करती हैं बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स ओवर जनरेशंस, और यही मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, वाई क्रोमोसोम स्टडीज़। और अगर हम पाकिस्तानी वाई क्रोमोसोम स्टडीज़ को पे फोकस करें, तो जो पाकिस्तान में जो वाई क्रोमोसोम के ग्रुप्स हैं, देर आर अबाउट 5 ग्रुप्स, 5 मेजर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। वो है जी R1A जिसके रूट्स हैं इंडो आर्यन और सेंट्रल एशियन, और है LNR2 जो सेकंड ग्रुप हमें मिलता है मोस्टली, वो है इंडिजिनस साउथ एशियन जिसमें इंडियन भी हैं और वो यहाँ के रहने वाले लोग जो पहले से आते बिफोर इन्वेजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये मेजर LNR2 ग्रुप जो है वो हमें नज़र आता है इंडिजिनस साउथ एशियन में। J2, this is the one which we are going to talk about a bit as well. Middle Eastern and Persian DNA group है ये, this is mostly seen from Middle Eastern and Persian influence. Q जो ग्रुप है, this is another important one, Central Asian one, जहाँ पे टर्किक रूट्स आते हैं, टर्किक इन्वेडर्स आए, टर्किश इन्वेडर्स वो लेके आए मोस्टली जो Q वाई DNA ग्रुप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो J1, ये है अरब ओरिजिन से जो अरब इन्वेडर्स आए और अरब ग्रुप्स आए साउथ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं आपका, वो बेसिकली जो J1 ग्रुप है डीएनए का वो लेके आए। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें, ये अब इस चार्ट में अगर आप देखें, एज यू विल सी कि मेजॉरिटी अगर आप देखें ऑफ पाकिस्तानीज अबाउट 60 to 80% दे शेयर डीएनए ग्रुप्स विद इंडियंस। और ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई शॉकिंग फैक्ट नहीं है, बिकॉज we had the same ancestry basically, or we were descendants of we were actually same people। और उसमें जो वेरिएशंस आई वो बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स आई और प्रॉक्सिमिटी टू टर्किश लैंड, पर्शियन लैंड, और अरब्स आए। तो जो इन्वेडर्स आते थे वो इसी रीजन में आते थे मोस्टली, जो पाकिस्तान आप कहा जाता है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू कैन सी कि 60 to 80%, ऑल्दो ये वेरी करता है बाय रीजन इन पाकिस्तान, मगर जनरली 60 to 80% वी शेयर ancestry with Indians. It's not a complete surprise to me at all.
पर्शियन से अगर हम बात करें वेस्टर्न पाकिस्तान में, अगर आप स्पेशली देखें तो 30 to 30% जो है वो आप देख सकते हैं कि हम वी शेयर एंसेस्ट्री विद पर्शियन। और इसी तरह पर जो लीस्ट अगर प्रेवलेंट है वो है अरब्स अगेन। 10 to 20% अगर हम देखें सिंध और बलोचिस्तान में, दूसरे रीजन्स में इवन इज लेस टू बिकम नेशनल एवरेज जो है वो आगे मैं बताऊंगा उस बारे में भी, बट नेशनल एवरेज बिकम्स इवन लेस इन पाकिस्तान, बट इन सिंध एंड बलोचिस्तान अबाउट 10 to 20% अगर आप देख लें तो दैट दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री विद द अरब्स। तो कमिंग बैक टू बेस्ड ऑन दिस, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन अगेन जिससे हमने वीडियो स्टार्ट की थी, क्या पाकिस्तानी जो हैं वो अरब्स हैं, या अगर वो अरब से शेयर करते हैं कुछ एंसेस्ट्री, तो इसका आंसर जेनेटिकली जो है मोस्टली इट्स नो, इट्स नॉट इवन क्लोज इन 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 द क्वेश्चन कि ये हम शेयर करते हैं कोई जेनेटिकली एंसेस्ट्री अपनी फॉर द वाइडर पॉपुलेशन। कल्चरली हम देखते हैं, कल्चरली इट हैज crept in, a lot of Arab things have crept in, especially because of the obsession that Pakistanis in recent times have had with Arabs। तो कल्चरली वो उसमें थोड़ा सा परसिस्ट करी जा रहा है। मगर अगर डीएनए के तौर पे इस चार्ट से अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर डीएनए के से हम देखें तो लेस देन 5% ओवरऑल लाइक पाकिस्तानी जो हैं दे हैव अरब डीएनए, लेस देन 5% डीएनए जो है वो अरब है, बट ओवरऑल इज़ नॉट अरब। तो आप जैसे कि हमको पता है 711 में इस्लाम आया था साउथ एशिया में, उस वक्त इंडिया में, तो वो मगर वो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अरब्स दे नेवर ब्रॉट। और यही दिस ग्राफ बेसिकली टेल्स यू दैट स्टोरी कि इवन दो इस्लाम केम और इस्लाम की का फैलाव हुआ, मगर बिकॉज अरब पॉपुलेशन जो आई थी उस वक्त वो दे वर वेरी स्मॉल नंबर्स, और डीएनए के में जो है वो उसका इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है। कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जैसे कि सैयद हो गए, कुरैशीज़ हो गए, हाशमीज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं अरब डिसेंट। मे बी कुछ के लिए वो ठीक हो भी या ना भी हो, मगर फॉर मेजॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी, जैसे मैंने डीएनए के तौर पे बताया, दिस टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी और दिस डज नॉट टेल द ट्रू स्टोरी। इसमें कुछ रीजनल डाइवर्सिटीज़ हमें मिलती हैं। अगर हम पंजाबीज़ की अगर मोस्टली बात करें, वो इंडो आरियन और पर्शियन मोस्टली उसमें डीएनए नज़र आता है। पश्तून्स की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर इंडो ईरानियन है और सेंट्रल एशियन है। सिंधीज़ में हमें जैसे मैंने कहा मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस को नज़र आता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद 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 अरब्स, और थोड़ा सा ऑब्वियसली उसमें एशियन साउथ एशियन डीएनए तो है ही है। बलोच जो है वो मोस्टली लोकल एंड ईरानियन डीएनए हमें नज़र आता है। और जो फाइनली जो मेजर अनदर मेजर ग्रुप है पाकिस्तान में मुहाजिर्स का, तो वो तो क्लियरली मिक्स्ड इंडियन मुस्लिम ओरिजिन का हमें डीएनए नज़र आता है। तो बॉटम लाइन अगर हम देखें तो बॉटम लाइन का आंसर है कि पाकिस्तानीज आर फ्रॉम एवरीवेयर जनरली। तो मेजर अगर हम डीएनए के तौर पे उसको कैटेगराइज करें, they've had influence जैसे मैंने बताया from various DNAs, various culture, they have a rich blend of South Asians, Central Asian conquerors, Persian conquerors and Persian emperors, और फिर जाहिर है थोड़े से अरब सेंट्स और अरब स्कॉलर्स जो इधर आए इस्लाम फैलाने, और अरब कॉन्करर्स आए, उनका भी डीएनए हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। दिस इज़ अनदर चार्ट विच शोज़ रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। ये जो आप लाइट ग्रीन इसमें आप देख रहे हैं, दिस टेल्स यू, light green is basically showing how much of Arab DNA is there in different parts of Pakistan। बाकी ये different जैसे मैंने आपको बताया वाई DNAs जो है वो किधर किधर prevalent है अर्बन एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे आप देख रहे हैं जिस वाई DNA जो लाइट ग्रीन जो है ग्रुप J1, दैट इज़ द अरब DNA। और आप देख रहे हैं कि इवन different parts of the country, how less is this in terms of overall DNA makeup and the percentage of overall DNA makeup। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। आई एम ट्राइंग टू गिव मोर ऑफ दीज आई ओपनिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियोज़। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।